प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं सीमावर्ती समुदाय लेकर आया हूं। मेरे पिछले वीडियोस में अब तक हम समुदाय के अर्थ एवं परिभाषा, उसकी विशेषता, लक्षण और समुदाय के प्रकारों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम सीमावर्ती समुदाय पर चर्चा करेंगे। अब तक हमने जो वीडियोस में पढ़ा उससे स्पष्ट है कि ग्राम, जनजातीय समूह, कस्बा, नगर, राष्ट्र आदि समुदाय के उदाहरण हैं। इनमें समुदाय के प्रमुख आधार और अनेक विशेषताएं मौजूद होती हैं। इनके अतिरिक्त कुछ समूह अथवा संगठन ऐसे हैं जिनके संबंध में यह भ्रम पाया जाता है कि वे समुदाय हैं अथवा नहीं। इसका कारण यह है कि उनमें समुदाय की कुछ विशेषताएं तो पाई जाती हैं और कुछ नहीं। ऐसे समूह जिनके समुदाय होने के संबंध में कुछ भ्रम है परंतु जिनमें समुदाय की कुछ विशेषताएं मौजूद हैं, उन्हें हम सीमावर्ती समुदाय कहते हैं। मैकाइवर एवं पेज ने सीमावर्ती समुदाय का उल्लेख किया है। सीमावर्ती समुदाय ऐसे समुदाय को कहा जाता है जिनमें कुछ विशेषताएं तो समुदाय की होती हैं, साथ ही उनमें संस्था, समूह या समिति की भी विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। वे पूरी तरीके से समुदाय के लक्षणों को प्रकट नहीं करते। उनमें समुदाय की कुछ विशेषताएं जैसे सामान्य जीवन तथा सभी लोगों के सदस्य होने की स्वतंत्रता का गुण नहीं पाया जाता। अतः वे समुदाय न होकर सीमावर्ती समुदाय होते हैं, जैसे कि जाति, जेल, पड़ोस, परिवार आदि सीमावर्ती समुदाय के उदाहरण हैं। हम यहाँ सीमावर्ती समुदाय के कुछ उदाहरणों पर विचार करते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं। क्या जाति एक समुदाय है? जाति में समुदाय की कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए जाति भी व्यक्तियों का एक समूह है और साथ ही इसमें अपने सदस्यों के प्रति हम की भावना या सामुदायिक भावना पाई जाती है। प्रत्येक जाति का अपना एक विशिष्ट नाम भी होता है। जाति किसी विशिष्ट हित या उद्देश्य को लेकर नहीं बल्कि अपने सदस्यों के सामान्य हितों को लेकर कार्य करती है। इसके अलावा प्रत्येक जाति के अपने कुछ सामान्य नियम भी होते हैं जिनके माध्यम से सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। इन विशेषताओं के आधार पर कुछ लोग जाति को एक समुदाय मानते हैं, परंतु समुदाय के कुछ प्रमुख आधार, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का जाति में पूर्णतः अभाव पाया जाता है, जो कि समुदाय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है। समुदाय के लिए निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना आवश्यक है, परंतु जाति का क्षेत्र विशेष के साथ संबंध नहीं होता। एक ही जाति के लोग विभिन्न क्षेत्रों में फैले होते हैं। इसके अलावा एक जाति अनेक उपजातियों में बटी होती है और ऐसी स्थिति में सामुदायिक भावना जाति के लिए केंद्रित न होकर उपजातियों में बट जाती है। कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से जाति को समुदाय नहीं माना जाता। प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर भी जाति को एक समुदाय नहीं मानते। अब हम चर्चा करते हैं, क्या जेल या बंदीगृह एक समुदाय है? जेल व्यक्तियों का एक समूह है और साथ ही इसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी होता है। जेल में निवास करने वाले लोगों में कुछ मात्रा में सामुदायिक भावना भी पाई जाती है। इन आधारों पर मैकाइवर और पेज ने जेल को समुदाय माना है। आपने जेल को इस कारण भी समुदाय माना है कि इसका अपना एक कार्यक्षेत्र होता है, यद्यपि अन्य समुदाय की तुलना में यह सीमित होता है। आपने बताया है कि कार्यक्षेत्र का सीमित होना समुदाय विशेष की प्रकृति पर ही निर्भर करता है, परंतु हम मैकाइवर और पेज को एक समुदाय मानने, जेल को एक समुदाय मानने के मत से पूर्णतः असहमत है। क्यों? जेल में जब समुदाय की अनेक विशेषताएं नहीं पाई जाती, जो समुदाय में कैसे माना जा सकता है? कारण जान लेते हैं कि हम इसे क्यों नहीं मानते। जेल के कैदियों में हम की भावना, जेल के प्रति लगाव या अपनत्व या त्याग की भावना का अभाव पाया जाता है। जेल में सभी सामान्य जीवन में भागीदार नहीं होते। सबका जीवन समान और एक सा नहीं होता। अपराध की प्रकृति और अपराधी की परिस्थिति को ध्यान में रखकर उसे जेल में एक विशेष श्रेणी में कैदी के रूप में रखा जाता है और प्रत्येक श्रेणी के कैदियों को अन्य श्रेणियों के कैदियों से भिन्न प्रकार की सुविधाएं भी हमें देखने को मिलती हैं। ऐसी दशा में जेल के सामान्य जीवन का क्षेत्र होना प्रश्न ही नहीं उठता।
तीसरा, व्यक्ति के जीवन के सभी पक्ष जेल में अभिव्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ उसका कोई पारिवारिक जीवन नहीं हो सकता, वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ यहाँ नहीं रह सकता। जीवन के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति यहाँ संभव नहीं है। चौथा, जेल का स्वतः विकास नहीं होता, इसे तो जानबूझकर एक विशिष्ट उद्देश्य अपराधियों को सजा देने या उन्हें सुधारने हेतु निर्मित करा या बनाया जाता है। पांचवा, जेल में समुदाय के समान स्थायित्व का भी अभाव पाया जाता है। सरकार इसे समाप्त भी कर सकती है, इसका स्थान भी परिवर्तित कर सकती है। यहाँ हम यही कह सकते हैं कि जेल एक समुदाय न होकर समुदाय का एक अंग है, एक समिति है, जिसे विशेष उद्देश्य को लेकर बनाया गया है। अब हम चर्चा करेंगे, क्या पड़ोस एक समुदाय है? आदिम समाजों में पड़ोस में समुदाय की विशेषताएं पाई जाती थी। कुछ गांव में पड़ोस आज भी समुदाय के रूप में महत्वपूर्ण है, परंतु अब ऐसे समुदायों की संख्या नहीं के बराबर है। पहले पड़ोस एक निश्चित क्षेत्र में पीढ़ी दर पीढ़ी निवास करने वाले परिवारों का एक समूह था, जिसमें सामुदायिक भावना थी। परंतु आज के आधुनिक जटिल नगरीकृत समाजों में पड़ोस को निम्न कारणों से समुदाय नहीं माना जा सकता। उन पर हम चर्चा करते हैं। पहला, पड़ोस सामान्यताओं का क्षेत्र नहीं है। यहाँ सभी व्यक्तियों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। इसके अलावा जीवन स्तर संबंधी भी काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। यहाँ सभी लोगों का जीवन स्तर समान नहीं होता। नगरीय क्षेत्रों में लोग अपने पड़ोसी तक को नहीं जानते। एक ही मकान में रहने वाले लोग एक दूसरे से अपरिचित होते हैं। ऐसी दशा में उनमें हम की भावना या सामुदायिक भावना कैसे पनप सकती है, जो कि समुदाय के लिए आवश्यक है। अगला, आजकल तो पड़ोस का स्वतः विकास भी नहीं होता। अब तो जानबूझकर नई कॉलोनियाँ जैसे कर्मचारी कॉलोनी, मजदूर बस्ती आदि बनाई जाती है, जिनमें व्यक्ति अपनी इच्छानुसार अपने पड़ोस को चुनता है। यहाँ नियमों की कोई सामान्य व्यवस्था नहीं पाई जाती जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करे और उन्हें एकता के सूत्र में बांधे। इन सब कारणों की वजह से विशेषतः नगरीय समुदायों को और कुछ अपवादों को छोड़कर ग्रामीण समुदाय में भी पड़ोस को हम समुदाय नहीं मान सकते। किसी राजनीतिक दल, आर्थिक संगठन, धार्मिक संघ, विद्यार्थी समूह, कर्मचारी संघ, क्लब, परिवार आदि को समुदाय नहीं माना जा सकता, क्योंकि इनमें समुदाय के आवश्यक आधार एवं विशेषताओं का अभाव पाया जाता है। ये सभी उदाहरणों के अतिरिक्त किसी भी अन्य समूह के संबंध में विद्यार्थीगण समुदाय के आधार और विशेषताओं को ध्यान में रखकर यह निश्चित कर सकते हैं कि यह समुदाय है या नहीं। आपको विशेषताएं मैंने बताई हैं, जिस भी आपको जहाँ भी ये सब विशेषताएं देखने को मिले पूरी, तभी उसे हम समुदाय कहेंगे। यदि कुछ उसमें कुछ विशेषताएं हैं और कुछ की कमी है तो उसे हम सीमावर्ती समुदाय कहेंगे। अब हम समुदाय और समाज में अंतर जानेंगे। समुदाय व्यक्तियों का समूह है, जबकि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। व्यक्तियों का समूह होने के कारण समूह जो है समुदाय मूर्त होता है। सामाजिक संबंधों का जाल होने के कारण समाज अमूर्त होता है। समुदाय के लिए निश्चित क्षेत्र या भूभाग का होना आवश्यक है, जबकि समाज के लिए निश्चित क्षेत्र का होना आवश्यक नहीं है। समाज विशेष के सदस्य अलग अलग क्षेत्रों में भी बिखरे हो सकते हैं। समुदाय के लिए सामुदायिक भावना का होना अत्यंत आवश्यक है। समुदाय में सहयोगी सामाजिक संबंधों पर विशेष जोर दिया जाता है, जबकि समाज के लिए सामुदायिक भावना आवश्यक नहीं है। समाज में सहयोगी और असहयोगी दोनों ही प्रकार के सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है, जबकि समाज का अपना कोई नाम नहीं होता। समुदाय समाज का एक भाग है। एक समुदाय में एक से अधिक समाज नहीं हो सकते। समाज व्यापक है। एक समाज में कई समुदाय हो सकते हैं। समुदाय की प्रकृति क्षेत्रीय या स्थानीय है। इसमें अनेक समूह, समितियां, संघ आदि होते हैं। समुदाय को विभिन्न भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है, जबकि समाज की प्रकृति समग्रता या संपूर्णता की होती है, जिसे विभिन्न भागों में बांटकर हम अध्ययन नहीं कर सकते। उसको समग्रता के साथ ही समझा जा सकता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने सीमावर्ती समुदाय पढ़ा, साथ ही साथ समुदाय और समाज में अंतर को जाना। आप असाइनमेंट के रूप में, गृह कार्य के रूप में समुदाय और समाज में अंतर को स्पष्ट करेंगे। धन्यवाद।